बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25 अक्टूबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की ने इसराइल का घेरा तंग कर दिया है। गाजा में तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने वाली है। तुर्की के झंडे गाजा में लहराने लगे हैं। अमेरिका तुर्की को गाजा से निकालो और इसराइल तुर्की को गाजा में नहीं आने देगा। इसराइल की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। आखिर तुर्की से इसराइल को मसला क्या है और तुर्की से इसराइल क्यों खौफजदा है? कतर, तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका खामोश मुआहिदा तय पा चुका है कि फलस्तीन की रियासत बनाई जाएगी, गाजा पर इसराइल को मुकम्मल कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और गाजा की तामीर नो की जाएगी और गाजा से लोगों को निकाला भी नहीं जाएगा और इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबों को रोका जाएगा। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स मैं आपको बताने लगा हूं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लास्ट में सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स और तमाम खबरें बर वक्त मिलती रहें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त इसराइल बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला है। एक तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप ने गाजा की जंग दोबारा ना शुरू करने के लिए इसराइल को बांध दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप ने अरब मुल्कों में उन ममालिक के साथ गाजा के हवाले से मुआहिदे कर लिए हैं जो इसराइल के मुखालिफ हैं और जिनको इसराइल बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता है। यानी कतर और तुर्की, ये दो मुल्क हैं जिनके बारे में इसराइल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को और अमरीका के नायब सदर जे.डी. वेंस को इसराइली वज़ीर आज़म ने बार बार कहा है कि खुदा के लिए कतर और तुर्की को गज़ा में तामीर नो, इमदादी सरगर्मियाँ या किसी भी अंदाज से काम करने से रोका जाए, यहाँ तक कि तुर्की और कतर की फ़ौजों को तो गज़ा में आने भी ना दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत तबाहकुन बात होगी और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के मफादात जुड़े हुए हैं तुर्की के साथ, अमेरिका के मफादात जुड़े हुए हैं कतर के साथ। अब इस वजह से इसराइल और अमेरिका में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और शदीद इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। मेरे सामने इसराइली मीडिया में छपने वाली पिछले एक हफ्ते की रिपोर्ट्स हैं और हम आपको बार बार बता भी रहे हैं, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे जैसे मज़ामीन या मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं, हम आपके सामने रखते हैं कि आखिर तुर्की का बार बार नाम इसराइल क्यों ले रहा है। इतना नाम हमास का नहीं लिया गया जितना कि तुर्की का पिछले एक हफ्ते के अंदर लिया गया है। चुनांचे मैं खबरें आपके सामने रखूंगा, मज़ामीन रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो। ये खबर देखें, ये मजमून देखें जो कि द टाइम्स ऑफ इसराइल में छपा है और द टाइम्स ऑफ इसराइल इसराइल का मशहूर मीडिया नेटवर्क है। उसकी रिपोर्ट का ये मजमून का उन्वान है कि द टर्किश ट्रैप इन गाजा, कि तुर्की का गाजा में जो जाल बिछाया गया है वो इसराइल के लिए बड़ा तवक्कुन है। इस मजमून का खुलासा मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या इसराइल ने ट्रंप के अमन मंसूबे पर रजामंदी देकर अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती नहीं की है। एक ऐसा मुआहिदा जिसने उर्दवान के तुर्की को गाजा में बराह रास्त मौजूदगी का मौका दे दिया। दस्तखत होने के चंद ही दिन बाद तुर्की के बुलडोजर, जिन पर कौमी तुर्की के परचम लहरा रहे थे, गाजा की पट्टी में काम करते हुए नजर आए। 2 साल की शदीद लड़ाई के बाद क्या ये वो इख्तिताम है जिसका इसराइल इंतजार कर रहा था? एक जारे और मुआनिद उर्दवान जो पहले ही शाम में इसराइल की शुमाली सरहद पर अपनी फौजी और सियासी गिरफ्त बढ़ा चुका है, अब गाजा में कदम जमा रहा है। तुर्की कई हवालों से ईरान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह नेटो का रुकन मुल्क है जिसकी फौज तरबियत याफ्ता है, माली तौर पर मजबूत है और मुसलसल जंगों से निखरी हुई है। इसकी बाहरिया तेजी से फैल रही है, इसकी दिफाई सनत खुद कफील हो रही है और सफारती एतबार से इसे इलाकाई आज़ादी हासिल है। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो तुर्की के मुकाबले में ईरान एक स्कूल के मैदान की मश्क लगता है। उर्दवान खुद को जदीद बाद आज उस्मानी सियासतदान के तौर पर पेश करता है, यानी उस्मानी खिलाफत के बाद का ताकतवर बादशाह के तौर पर पेश करता है। मगर पिछली 2 दहाइयों में इसने अतातर्क की सेकुलर इस्लाहात को बड़ी हद तक पलट दिया है। आज का तुर्की एक इस्लामी रुझान रखने वाला खुदकुश आमिराना रियासत बन चुका है। सियासी मुखालिफिन और सहाफ़ियों को मनमाने तरीके से कैद किया जाता है। सदारती निज़ाम ने जमहूरियत को तुर्की में कमज़ोर कर दिया। इख्वानुल मुस्लिमीन और ईरान से ताल्लुकात मजबूत किए जा रहे हैं। सरमायाकारी इस्लामी तारीखों और प्रॉक्सीज में डाली जा रही है और इसराइल के लिए सबसे तशवीशनाक बात है कि यह अनकरा ने इसराइल को अपने खित्ते का बुनियादी दुश्मन करार दे दिया है। उर्दवान ने हमास के रहनुमाओं की मेज़बानी की है और इन ग्रोह के दफातर को तुर्की में काम करने की इजाज़त दी है
और तहकीकी इदारों ने उर्दवान के ऐसे बयानात का रिकॉर्ड रखा है जो तुर्की के अवाम को इसराइल के खिलाफ जंग के लिए जहनी तौर पर तैयार करने वाले दिखाई देते हैं। ये बात इसराइली मीडिया की मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। मसलन 30 जुलाई 2024 को लबनान में इसराइली हमलों के दौरान उर्दवान ने खबरदार किया, कौन यकीन दिलाएगा कि जो आज लबनान पर नजरें जमाए हुए हैं वो कल कहीं और अपने नापाक हाथ नहीं फैलाएंगे। 1 अक्टूबर को उर्दवान ने कहा, इसराइल की जारहाना पॉलिसी तुर्की के लिए भी बराह रास्त खतरा है। 18 जून 2025 को उर्दवान ने उस्मानी तारीख याद दिलाई, हम इसराइल के ईरान पर दहशतगर्द हमलों को करीब से देख रहे हैं। उस्मानी फौज का एक उसूल था, अगर अमन चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। 2 दिन बाद उर्दवान ने कहा, दुनिया को अब इसराइल की दीवानगी खत्म करनी चाहिए। तुर्की के सरकारी ओहदेदार इसराइल को गजा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे चुके हैं। फ्लोटेला पर इसराइली छापे को समंदरी कज़ाकी करार दिया गया और 8 अगस्त को वजीर इत्तलात बुरहानुद्दीन दौरान ने कहा, दुनिया का ज़मीर इसराइल को रोकने और शिकस्त देने के लिए काफ़ी ताकतवर है। इसी दौरान इस्तंबुल के जेर सरपरस्ती उलमा और तंजीमों ने 27 जून की वो उलमा एलामिया जारी किया जिसने हमास के 7 अक्टूबर के इक़दामात को मजहबी जवाब देने की कोशिश की। गर्ज ये एक पूरा मजमून है, मजीद भी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं जिसमें यह बात खुलकर कही गई है कि तुर्की इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, ये ज़रा यदि बल्कि इसराइल का टेलीविज़न है 14 के नाम से इसराइली टेलीविज़न है, उस पर एक सर्वे होता है जिसमें 86% इसराइली कहते हैं कि तुर्क फौज को गजा में आने नहीं देना चाहिए, तुर्की की टीमों को भी गजा में आने नहीं देना चाहिए। तुर्की का गजा में आना यह इसराइल के लिए बड़ा तबाहकुन होगा। यह इसराइली टेलीविजन 14 की बाकायदा सर्वे रिपोर्ट है जो सामने आई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो इसराइल हायोम है उसके अंदर एक रिपोर्ट छपती है उर्दगान के हवाले से कि उर्दगान ने पूरी दुनिया को कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दो और इसराइल के साथ असलहे के ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात भी तोड़ दो और इसराइल पर असलहे की पाबंदियां लगा दो। ये इसराइल हायोम अखबार के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा एक और इसराइली मीडिया है जो मारिफ के नाम से है, अबरानी ज़बान का मीडिया नेटवर्क है, उसमें यह बात लिखी गई है कि वी डिडंट फाइट टू रिप्लेस हमास विद तुर्की, कि हमने गजा की 2 साल जंग इसलिए नहीं लड़ी कि हमास की जगह गजा तुर्की के हवाले कर दिया जाए और तुर्की को गजा में आने दिया जाए। एक इसराइल की मुतशद्दद सहयूनी खातून वजीर है जो गजा पर कब्जा करके यहूदी बस्तियां बसाने की मुहिम चला चुकी है, उसने इसराइली पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बात कही है कि नेतन्याहू तुम्हारी वजह से तुर्की गजा में आ रहा है। क्या इसराइली फौज ने और इसराइली अवाम ने 2 साल तक गजा की जंग इसलिए लड़ी है कि गजा में तुर्की को आने दिया जाए? ये मुतालबात इसराइल की पार्लियामेंट के फ्लोर से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक और इसराइली अखबार है, इसराइल मारिफी की एक और रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि दुनिया का वो हुक्मरान जो इसराइल को बांधना चाहता है और इसराइल को फतह करना चाहता है और इसराइल पर पाबंदियां लगवा रहा है, यानी तैयब उर्दवान का नाम इस रिपोर्ट में लिखा गया और कहा गया कि वो दुनिया के अंदर तुर्की की तरफ से इसराइल को तनहा करने की बात कर रहा है। एक और जो खबर है इस वक्त मेरे सामने, वो दरअसल तुर्की की वजारत दिफा की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट है। तुर्क वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि इसराइली पार्लियामेंट फलस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्जा करने से गुरेज करे। फलस्तीन की जमीन है वेस्ट बैंक के, इस पर इसराइल कब्जा नहीं कर सकता है। और तुर्क वजारत दिफा की तरफ से कहा गया है कि हमारी फौज और हमारी टीमें गजा और फलस्तीन की हिफाजत और उसमें जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार बैठी हुई है। एक इसराइल का फौजी जनरल है, ब्रिगेडियर जनरल रिटायर यूसी, उसने एक मजमून लिखा इसराइली टेलीविजन N12 में। उस मजमून का जो उन्वान है उसमें यह बात कही गई है कि गजा में अमेरिकी सदर ट्रंप का पीस प्लान तब कामयाब होगा जब हमास असला फेंक दे, हमास की सुरंगें खत्म कर दी जाए और सबसे बढ़कर गजा में जो तुर्की है उसको ना आने दिया जाए। तुर्की रेड लाइन है इसराइल की, अगर तुर्की को आने दिया गया तो ये इसराइल के लिए तबाहकुन साबित होगा। ये इसराइली टेलीविजन और मीडिया नेटवर्क 12 की ये रिपोर्ट है। नाज़रीन इकराम, तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अमेरिका से दरखास्त की है कि इसराइल पर प्रेशर डाला जाए कि इसराइल गजा की जंगबंदी को ना तोड़े और इसराइल गजा में इमदादी सामान को आने दे। उर्दगान ने बाकायदा अपनी टीमों को हुक्म दिया है कि वो गजा की तामीर नौ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस वक्त तुर्की की मुख्तलिफ तरह की जो टीमें हैं वो गजा में काम कर रही हैं। पिछले 1 हफ्ते में सारे गजा की जो सड़कें हैं, जो आधा गजा इस वक्त खाली है, वो तुर्की ने मलबे हटाकर सड़कें खाली करा दी हैं, रोड खोल दिए हैं और धड़ाधड़ तेजी से इमदादी जो सरगर्मियां हैं, IHH नामी इदारा है तुर्की का, वो काम कर रहा है। तो गर्ज ये है, इसराइल बार बार अमेरिका से दरखास्त कर रहा है कि तुर्की को गजा से आउट किया जाए, तुर्की को गजा से निकाला जाए। तुर्की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन
तुर्की अमेरिका के साथ इतने ताल्लुकात रखता है कि उर्दगान के सामने ट्रंप इनकार नहीं कर सकता है, और यही वजह है कि ट्रंप और उर्दगान के ताल्लुकात से इसराइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा लगा हुआ है। और फिर कतर जैसा मुल्क जिसने अमेरिकी सदर ट्रंप को बेपनाह दौलत दी है, और एक तरह से यह भी कहा गया है इसराइल के अंदर कि ट्रंप को गोया कतर ने खरीद लिए हैं। तो तुर्की और कतर एक है, और अभी रिसेंटली तुर्की के कतर के साथ मुआहदे भी हुए हैं, तो इस वजह से इसराइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आखिर में एक खबर है, यूरोपीय अखबार है, उसके अंदर यह रिपोर्ट लगी कि आखिर तुर्की से इसराइल क्यों खौफज़दा है। ये एक मजमून, ये रिपोर्ट छपी है। बताया जाता है कि तुर्की, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया जो मजमून द टाइम्स ऑफ इसराइल का था, कि तुर्की एक बेहतरीन फ़ौज रखता है, वो एक मामूली फ़ौज नहीं रखता है। तुर्की चीन की तरह लड़ाइयाँ नहीं करता है। याद रहे, जंगें लड़ना, लड़ाइयाँ करना और मुख्तलिफ तरह के हंगामे करना ये ताकत की अलामत नहीं होता है। और ताकत वो होती है कि आपके पास इतनी दिफाई कुव्वत हो कि आपका दुश्मन महज आपका नाम सुनकर डरे, जैसा कि तुर्की के हवाले से हो रहा है। तो हकीकत यह है कि अगर तुर्की गज़ा में आता है तो गज़ा में इसराइल लबनान की तरह के हमले नहीं कर सकेगा, गज़ा पर इसराइल कब्जा नहीं कर सकेगा। तुर्की का गज़ा में आना यह इसराइल को चारों तरफ से घेरने के मुतरादिफ है। एक तरफ शाम में तुर्की की फ़ौजें आ चुकी हैं, दूसरी तरफ है समंदरी हुदूद शुमाली कब्रस की जो है वहाँ पर तुर्क फ़ौजें खड़ी हुई हैं, तीसरी तरफ मिस्र में तुर्क फ़ौजें आ चुकी हैं, अब गज़ा में आ रही हैं, फिर उर्दन के अंदर फ़ौजी अड्डे हैं, फिर कतर के अंदर तुर्की के फ़ौजी अड्डे हैं। ये सब चीज़ें इसराइल को गुस्सा दिला रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद इस तरह की तफसीलात आएंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।